मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है गुरुदेव, मैं दोनों को किसी को भी खा सकता हूँ। अगर त्रिलोकीनाथ हैं तो मैं भी अपने आप में बड़ा प्रसन्न हूँ कि गोविंद आए तो सही किसी बहाने से, और अगर ब्राह्मण है तो भी मेरा उद्धार है। और कहने लगे ना ये बामण है ना त्रेपन, ये साक्षात नारायण है, मान जा। बोले गुरुदेव, इस समय मैं और मेरी पत्नी दोनों ने मन बनाया हुआ इस ब्राह्मण बालक को खुश करके भेजना अपनी यज्ञशाला के द्वार से, अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और भगवान ने मांगा क्या? मात्र माताओं 3 पग पृथ्वी मांगी। सो राजा को बड़ी हंसी आई कि जाओ जाकर के अपने माता पिता से पूछ के आओ, आप छोटे बालक को आप पे मांगना नहीं आता। गोविंद ने कहा राजन आप चिंता मत करो, मांगना आता है या नहीं, मात्र मुझे 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। उस पृथ्वी में करोगे क्या? बोले छोटा सा मेरा आसन, इस पे लगा करके भजन करूंगा प्रभु का, और क्या करना है मुझे। कहने लगे ठीक है। और जैसे ही माताओं गोविंद की बात को उन्होंने श्रवण किया, मन में संकल्प कर लिया। राजा बलि ने अपनी पत्नी को साथ में लेकर के हाथ में संकल्प किया और कहने लगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। पूजा होती भी संकल्प बोलता है ना, और भगवान का नाम गोत्र। और जैसे ही ये पूछा गए महाराज कहाँ रहते, उसका गांव का नाम बताओ। और जैसे बैकुंठ बोला तो राजा बलि और महारानी दोनों चरणों में गिर पड़े। बोले गोविंद, आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं कौन सी वाणी से उस उदारता का प्रसंग कहूँ, अपनी वाणी से वचन कहूँ। नारायण, मेरे गुरुदेव ने ठीक ही तो कहा था, आज तो मैं धन्य हो गया। अब तो संसार वाले कहेंगे कि राजा बलि के यहाँ स्वयं त्रिलोकीनाथ आए थे, और अपने आप को धन्य कृतार्थ समझने लगे, रोने लगे। भगवान वासुदेव ने उसी रूप में उनको दोनों को गले से लगाया, और उसके उपरांत जब दोनों पुनः खड़े हुए, राजा और रानी ने दोनों ने हाथ लगा करके जल लेकर के कहा कि हे ब्राह्मण बालक, अब आप जो कहोगे मैं वो दूंगा, आप तो अपना संकल्प पूरा करिए। संकल्प हुआ माताओं। सो गोविंद क्षण मात्र बाद बड़े रूप में आ गए। अगर आजकल के यजमान होते तो कह देते पंडित जी ये तो बहुत गलत बात है आपकी, अभी जब लेने का नंबर आया है तो आप बड़े हो गए, और संकल्प में तो आप 2.5 अंगुल के थे मात्र। आप उसी रूप में आओ और अपना नाम लो जहाँ से तुम्हारी इच्छा हो, आप तो बेईमानी कर रहे हो। लेकिन राजा ने नहीं, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, जो गोविंद को अच्छा लगेगा वही मेरे लिए अच्छा होगा। और भगवान ने एक चरण माताओं पूरे 1 लोक को नाप दिया, दूसरे चरण में कहाँ पहुँच गए, बैकुंठ धाम। और तीसरे चरण को जैसे ही उन्होंने कहा कि राजन ये कहाँ रखूं, सो महाराज कितनी सुंदर सद्बुद्धि माता सरस्वती ने राजा बलि को दी। रानी ने कहा स्वामी गोविंद के चरणों में निवास है हम लोगों का। इतना इशारा किया, अपना एक सर कहा कि गोविंद, हे ब्राह्मण, आपने अभी मालिक के धन को नापा है, जो धन का मालिक है वो तो सेफ है, 1 पग मेरे इस सर पे रख लीजिए, लेकिन अपने वचन को पूर्ण करिए। नारायण, इस जीवन में अगर आपका वचन अधूरा रह गया तो मैं से कब ऋण में तो बहुत बड़ा ऋणी बन जाऊंगा। और भगवान ने जैसे चरण रखा माताओं सर के ऊपर, और गोविंद ने कहा कि बलि, मैं तो तुझे ठगने के लिए आया था, लेकिन तेरी भक्ति तो बहुत ऊपर, क्या करूं। और उसी समय प्रसन्न होकर के माताओं भगवान नारायण ने महाराज बलि और उनकी पत्नी दोनों को दिव्य दर्शन दिया, और कहने लगे मैं आपकी भक्ति से, आपकी वाणी से, आपके वचन से, आपके क्रम से, जो कर्म है ना बड़ा श्रेष्ठ है राजन, आप कुछ वरदान मांगो। तो माताओं राजा बलि कहने लगे गोविंद, आपको देख करके तो मेरी मांगने की इच्छा ही नहीं होती, मैं क्या मांगूं। इन तीनों लोगों में मेरे बराबर धनवान है कौन? साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे सामने खड़े हैं, मेरी तो इच्छा ही नहीं होती मांगने की। गोविंद, रही मेरी बात पत्नी की, सो इनको मैं पूछ लिए लेता हूँ। कहने लगे देवी, मेरी तो इच्छा हो नहीं रही है कुछ मांगने की, आपकी क्या इच्छा है? कि स्वामी जहाँ आपके चरण कमल हैं वहीं मैं उसी में समय निकालूंगी, मेरी भी इच्छा नहीं है। तो माताओं भगवान वासुदेव ने स्वयं ही उनको शुतल लोक का राजा बना दिया। इतना दे दिया कि राजा बलि पे वो संभाला भी नहीं गया, और कहने लगे ये तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरा मन है एक बात कहूं,
भगवान ने कहा, बोलो न राजा। गोविंद, अगर मैं कुछ मांगूं आप मुझे दे दोगे? भगवान माधव ने कहा कि राजा, एक बार अपनी जिह्वा पे वो शब्द लाके तो देख। मुझे ऐसा डर लगता है महाराज कहीं ना दे आप। नहीं, आप मांगिए, मैं आपको वचन देता हूँ, दूंगा दूंगा और दूंगा। गोविंद वचन दे चुके, संकल्प हो गया। माताओं विंध्यावली का हाथ पकड़ करके राइट हाथ पर ले लिया और कहने लगे, माधव हे गोविंद करुणा निधान, अगर देना ही चाहते हैं तो एक वरदान मुझे दे दो, मैं आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, मैं मान गया, दे दिया, अब तू मांगना, क्या मांगेगा? अगर संसारिक व्यक्ति होता माताओं क्या मांगता? कि कम से कम 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां BMW फॉर्च्यूनर मेरे द्वार पर खड़ी रहें, उसमें से 4-6 गाड़ी लाल बत्ती की हों, मेरे 2 बेटाएं दोनों के दोनों अलग अलग यही पास के जिलों में DM या SDM बन जाएं। लेकिन उन्होंने मांगा, गोविंद जो आपने राज्य दिया है ना, वो मैं सर पर रख के देता हूँ, लेकिन जिस समय मैं अपने राज्य में प्रवेश करूँ और जिस समय राज्य में से बाहर जाऊं, उस समय मुझे आपके दर्शन हो जाए। तो गोविंद ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप अपने महल में प्रवेश करोगे तब, और महल में से बाहर जाओगे तब, जब दर्शन हो तो हम चौकीदार बन के रहे तुम्हारे, तभी दर्शन हो सकता है इस चीज का। तो राजा बलि बोले, कहने लगे, माँ कि प्रभु ये मुझे मालूम नहीं आप दौड़ीवान बने या चौकीदार बने, लेकिन मुझे आपके दर्शन चाहिए। मैंने केवल एक मात्र एक वचन मांगा है।